नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के में। फ्रेंड्स, ये हम वीडियो आपको जो थिंकर पे लेकर आए हुए हैं और इसमें इमानुएल दुर्खिम, हमारे मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के हैं। और मैं कई दिन से वीडियो जो है अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता फ्रेंड, विद्यालय में पढ़ाना फिर कोचिंग देखना। तो आज हम ऐसे ही देख रहे थे बुक, तो हमारे पास सारी नोट्स तो पड़ी ही है, तो हमने सोचा पेपर नज़दीक है तो थिंकर से रिलेटेड जो है बहुत सारे बुक्स और उनके सिद्धांत को पूछा जाता है। तो आज हम ये 3 थिंकर को लेकर आए हुए हैं। अगर आप लोगों को इसका जो है पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो बता देना, और भी जो थिंकर बचे हैं सबका जो है हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने वीडियो पे। देखिए फ्रेंड, ये पहले हमारे इमानुएल दुर्खिम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इमानुएल दुर्खिम देखते हैं। ये इमानुएल दुर्खिम के हम उनके जन्म की बात करें तो 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल कस्बे में हुआ था। 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस के एपिनल कस्बे में हुआ था। यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक तथा समाजशास्त्री थे और ये काम्ट के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम अगर अगर अगस्त काम्ट की बात करें तो अगस्त काम्ट का जो है 1798, और हम मृत्यु की बात करें तो 1857। ठीक है, 1857 में हुआ था और इनका जो है 1858 में। तो ये काम्ट के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जब आगे तो आधुनिक समाज विज्ञान के शिल्पी तथा जनक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो कृति है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और ये इनका पीएचडी का विषय भी था फ्रेंड, ये द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है, मृत्यु तो नहीं पूछा जाता लेकिन जानते रहिएगा, 15 नवंबर 1917 में। ठीक है, फ्रांस के एपिनल में हुआ था। चलिए इनके कुछ सिद्धांत हैं, इनके जो कुछ प्रिंसिपल हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, इनकी जो सबसे पहली अवधारणा थी वह सामाजिक तथ्य थी। ठीक है, सामाजिक तथ्य है जिसमें इन्होंने बाध्यता बाध्यता और ये स्वतंत्रता की बात की हुई थी। तो दूसरा हमारा क्या है, सामूहिक चेतना। तो फ्रेंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी थी, या सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी थी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है, आगे बात करें हम, सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और इसके बाद हमारा आता है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, इसके बाद हमारी बात होती है आत्महत्या की, द सुसाइड। फिर इसके बाद जो है इनका जो अगला सिद्धांत है धर्म का सामाजिक सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। इसके बाद विसंगति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोमी। ठीक है, इनोमी की अवधारणा सबसे पहले हमारे इमानुएल दुर्खिम दिए हैं, फिर इसके बाद रॉबर्ट किंग मर्टन ने इसको जो है व्याख्यायित रूप में अध्ययन किया है। फिर इनके बुक्स की बात करें तो इनके देखिए कुछ इंपॉर्टेंस बुक हैं फ्रेंड। देखिए, ये पहली बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो 1893 में आई थी, और ये इनका पीएचडी का विषय भी था। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो 1895 में आई थी। द सुसाइड ये 1897। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये 1912 में। ये देखिए, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है फ्रेंड कि ये पुस्तक किसने लिखी है और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई है। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे एनटीयूजीसी नेट में और पीजीटी में, हायर में भी। फिर देखिए, इनके मृत्यु के बाद भी कुछ जो है पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। ये कौन सी पुस्तक है, एक है हमारा एजुकेशन एंड सोसाइटी जो 1922 में है, और सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924 में, और अगला हमारा है द मोरल एजुकेशन 1925 में। फिर एक और है फ्रेंड सोशलिज्म जो 1928 में आई थी। तो ये पुस्तकें जो है, चारों पुस्तकें इनकी मृत्यु के पश्चात आई हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर की हम जन्म की पहले बात करें तो 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी के इरफुट नामक स्थान पे हुआ था। और फिर ये कार्ल मार्क्स के भूत कहे जाते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो भी सिद्धांत देते थे वो उनके पीछे लग जाते थे, उनका जो है उनके सिद्धांत का खंडन करने लगते थे। ठीक, इसके बाद है
जर्मन राजनीतिक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री। ठीक है, फिर इनकी प्रमुख कृति जो थी, ये कई बार पूछी हुई कृति है ये कि इनकी सबसे प्रमुख कृति कौन सी है। इनकी सारी कृतियों को दे दिया जाता है और पूछा जाता है सबसे प्रमुख कृति कौन सी है। तो इनकी जो सबसे प्रमुख कृति है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1906 में आई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात करें तो 14 जून 1920 में। ठीक है, 14 जून 1920 में। इनके कुछ सिद्धांत हैं फ्रेंड जो कई बार पूछे गए हैं, और ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा कौन से है, मैक्स वेबर की। ठीक है, इनके जो पहली है आदर्श प्रारूप की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक वर्ग और व्यवस्था का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल क्लास एंड ऑर्डर। इसके बाद शक्ति और सत्ता का सिद्धांत। ठीक है, शक्ति और सत्ता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, नौकरशाही का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसके बाद है धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके ये सिद्धांत हो गए फ्रेंड। इनकी अगर हम बुक की बात करें तो ये देखिए फ्रेंड, इनकी जो है बुक है और कई बार ये पूछी जाती है, इनका सन भी पूछा जाता है। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1906 में। द रिलीजन ऑफ इंडिया, देखिए फ्रेंड ये इनकी दो पुस्तक है, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 और द रिलीजन ऑफ चाइना 1916। ये दोनों पुस्तक इन्होंने लिखी है और ये दोनों पुस्तक 1916 में प्रकाशित हुई थी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये 1922 में आई हुई थी। और द सिटी, ये कई बार ये पुस्तक इनकी जो है पूछी गई है। द सिटी कब आई थी, ये किसकी पुस्तक है, तो ये द सिटी जो है मैक्स वेबर की पुस्तक है और ये 1922 में आई थी। ठीक, फिर आगे है इसे इन सोशोलॉजी 1946। फिर अगला बुक जो इनका है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1946। इसके बाद एशियन जुडिज्म है, फिर जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री है, फिर द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। तो इस प्रकार से ये इनकी बुक है फ्रेंड। आप अगर वीडियो को जो है रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारे कार्ल मार्क्स की बात हम करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1880 को 1818 को, ठीक है, 5 मई 1818 को 5 मई 1818 के पसिया के राइन प्रांत के टीयर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ। ठीक है, इनका पूरा नाम तो ये पूछा नहीं जाता है, कभी कभी ये पीजीटी में पूछा जाता है। पूरा नाम इनका कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक है, कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक, ये जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम से निष्कासित कर दिए गए थे, क्योंकि ये फ्रेंड जहाँ भी जाते थे वहाँ के जो मजदूर थे, सरवारा थे, उनको जो है जागृत करते थे, उनकी जो है अधिकारों को बताते थे। फिर अगला देखिए फ्रेंड, हीगल दार्शनिक और फ्यूरोबेक से प्रभावित। ये हीगल और फ्यूरोबेक से प्रभावित थे। ये श्रमिकों का मसीहा कहे जाते थे, ये श्रमिकों का मसीहा कहे जाते थे। और इनका एक स्टेटमेंट था फ्रेंड, बहुत ही जो है फेमस है, मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया है। ठीक है, उन्होंने कहा था, मजदूरों से कहा करते थे कि मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए तुम्हारे पास सारी दुनिया है। एक और जो है ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि क्रांतियाँ इतिहास का इंजन है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट जो है फ्रेंड ये हमारे कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, इनके हम बुक्स की बात करें तो द होली फैमिली विथ एंजल्स, ये 1844 में 45 में लिखी हुई फ्रेंड, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये कई बार पूछी गई थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1844 में। इसके बाद फ्रेंड देखिए द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मेनू स्क्रिप्ट 1844, द मैनिफेस्टो 1848, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1859, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, द सिविल वार 1871, कैपिटल वैल्यू फर्स्ट सेकंड और थर्ड 1994 में। ठीक है, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, कास्ट स्ट्रगल इन फ्रांस। फिर इसके बाद द गोथा प्रोग्राम, फिर इसके बाद द जर्मन
आइडियोलॉजी। इसके बाद 2 पुस्तक और इनकी बची हुई है फ्रेंड, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और ऑन इंडिया। तो इस प्रकार से ये इनकी पुस्तकें हैं फ्रेंड। इनके सिद्धांत की बात करें, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिया था, तो पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। फिर दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। फिर अधिसंरचना और अधोसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद उन्होंने एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया हुआ था फ्रेंड, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। इसके बाद इन्होंने अलगाव का सिद्धांत दिया था फ्रेंड। इसके बाद एक और है उनका उत्पादन विधि का सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड हमारे जो है 3 थिंकर थे जो उनके बुक और उनके सिद्धांत को, उनके जन्म की हमने देखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों को ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आप लोगों को ये जो थिंकर हैं, इनके जो सिद्धांत है, उनकी जो बुक्स है, आप लोगों को हम दे देंगे। थैंक यू फ्रेंड।